नमस्कार। अगर आपके मन में कोई डर है तो उस डर से आपकी दूरी आपको खत्म कर देती है और उस डर से आपकी नजदीकी उस डर को खत्म कर देती है। तो आपको तय ये करना है, आपको समझना यह है कि डर से कभी दूर नहीं जाना है, भागना नहीं है, उस डर का आपको सामना करना है और यकीन मानिए उस सामने के बाद विजेता आप ही होंगे। आप में सारी ताकत है, बस उसे समझने और जगाने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो वही तरीका हर रोज आपके तारे में ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपको बताते हैं, आपको सिखाते हैं। कुछ ऐसा ही आज भी होगा। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 7 अप्रैल का दिन हमारे और आपके सामने है, जिसे हमें जीना ही है। जब जीना ही है तो क्यों ना उसे खूबसूरती से जी लिया जाए, समझ लिया जाए कि कैसे कब क्या करें क्या ना करें, ताकि ये दिन एक यादगार दिन बन जाए। इसके लिए जरूरी है ज्योतिष गुरु का साथ, और वो सबसे पहले मेष और वृषभ आपको बताएंगे आपका राशिफल और टिप्स। मेष राशि वालों के लिए अपनी आर्थिक सुख समृद्धि को बढ़ाने का अच्छा सा विचार है आपके मन में, लेकिन आपने अपने मन में बहुत सारी चिंताएं भी पाल रखी हैं। जैसे कई तरह के विचारों से आप घिरे हुए हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। रिश्तों की मधुरता बनाए रखने से ही खुशी मिलेगी। जितना लोगों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अपने प्रयास में सफल भी हो पाएंगे। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट ना पैदा करें, और ऐसा करते हुए आप किसी से दूरियां भी ना बना लें। वजह कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अपने मन के बनाए हुए असंतोष को बढ़ने बिल्कुल ना दें। वृषभ राशि वालों को अगर अपने कामकाज को आगे बढ़ाना है तो कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को समझना भी पड़ेगा, तभी जाकर आप अपनी ओर से कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों में थोड़ा सा नियमित हो जाने की जरूरत है। घर परिवार से मिलती हुई सलाह और मदद से जिंदगी को आप एक नए नजरिए से देख पाएंगे। लोग आपकी बात को समझें और आपसे जुड़े रहें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्या ना करें समय में? अपने मन में ना तो जरूरत से ज्यादा इच्छाएं पालें और ना ही लोगों से कोई उम्मीदें लगाएं। ऐसा करने से अपने मन को भी व्यर्थ में भटकने ना दें। अपने विचारों को बहुत प्रबल बनाकर अपने लिए चुनौतियां खड़ी कर लेना भी ठीक नहीं है। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए देखते हैं कैसा है 7 अप्रैल का दिन, और इस दिन को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य की भूमिका अच्छी है, लेकिन आप इस अच्छाई को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो अपने आसपास आपको बहुत सारी अच्छाई नजर भी आएगी। क्या करना चाहिए समय में? आपकी कोशिशों से आपकी सफलता में 4 चांद लग सकते हैं। आपका अपना प्रदर्शन और बेहतर किया जा सकता है। थोड़ा सा नियमित हो जाने से अपने लाभ की स्थिति को भी और बेहतर किया जा सकता है। क्या ना करें समय में? अपने पैसे की स्थिति को किसी भी कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। वैसे भी अपनी मेहनत को किसी भी कारणवश इस समय कम ना करें। अपने बेहतर होते हुए हालात में किसी तरह की रुकावटें खड़ी कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए कुछ छुपी हुई चुनौतियां भी हैं जो हर पल आपको चिंताओं से घेरे हुए हैं। यही कारण है कि आप अपनी परेशानियों के बारे में ज्यादा सोचकर खुद अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे की स्थिति को थोड़ा सा प्लान कर लेंगे तो आपकी सुख और समृद्धि में और इजाफा हो जाएगा। वैसे भी आपकी बात में वजन है और उसी अच्छाई को इस समय अपने बड़े बुजुर्गों तक भी पहुंचाना होगा। क्या ना करें समय में? अपनी बचत को लेकर व्यर्थ में परेशान न होते चले जाएं। जहां तक आपकी जरूरतों का सवाल है उन्हें पूरा करने में किसी भी तरह की कमी नहीं है, इसलिए अपने ही मन में परेशानियां बढ़ाकर अपने लिए कमियां ढूंढते चले जाना भी ठीक नहीं है। जिंदगी में देखिए मस्त रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्वभाव मस्ती वाला होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी आप बहुत आसानी से समझकर उसका समाधान भी ढूंढ लेते हैं। हाँ, इतना भी मस्त नहीं होना है कि वाकई में कोई समस्या सामने आ जाए हम उसकी तरफ देखें ही ना और बाद में वो समस्या हमें परेशान कर दे। तो थोड़ा बैलेंस रखना होता है जिंदगी में। देखते हैं सिंह और कन्या आपके लिए क्या है। सिंह राशि वालों के लिए घर परिवार में लोगों की भूमिका अच्छी है और आपकी सुख और खुशियां रिश्तों के रूप में भरपूर बनी हुई हैं। लोगों पर थोड़ा सा भरोसा करने से आप उन खुशियों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी सोच कुछ ऐसी बना लें जिसमें आप अपने आसपास उस अच्छाई को पहचानने की कोशिश जरूर कर लें। एक आशावादी नजरिया बनाए रखने से लोगों से तालमेल बना रहेगा और कामकाज की चुनौतियां भी संभालना आसान हो जाएगा। क्या न करें समय में? उत्तेजित होकर या घबरा कर अपने नुकसान को किसी भी वजह से बढ़ाएं नहीं। बहुत ज्यादा सोचकर अपने ही हालात में कमियां ढूंढते चले जाना भी ठीक नहीं होगा।
कन्या राशि वालों के लिए बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिंदगी में जो आपके मन का बनाया हुआ है, जबकि सच्चाई यह है कि एक एक करके उन परिस्थितियों को संभाला भी जा सकता है। सेहत की ओर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संभाले रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। जो भी दूरियां बन रही हैं उन्हें भी नजदीकियों में परिवर्तित करना होगा। इस बात को समझेंगे तभी सही फैसला कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ अपनी बचत के बलबूते पर अपने हालात को संभालने की कोशिश ना करें। वैसे भी अपनी आमदनी को किसी जोखिम में ना डालते चले जाएं। धैर्य बनाए रखने से ही बात बनेगी। देखिए, अपनी आमदनी पर किसी भी तरह का जोखिम मत मंडराने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। पेशेंस इज द की। इस वक्त सबसे जरूरी है आपके लिए धैर्य। सवाल ज्योतिष गुरु एक लेते हैं। मनीष शर्मा, आपका सवाल हमारे सामने आ गया है, तो बहुत ध्यान से, बहुत मन से हमारे साथ रहिए, जवाब आपके सामने होगा। इनकी डिटेल्स लेते हैं। 30/10/1994 9:20 रात में सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ है। काफी अरसे से हमारा शो देख रहे हैं ज्योतिष गुरु, और जिस तरह से आप समझाते हैं हॉरोस्कोप के बारे में, फिर आप टिप्स देते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है, इन्हें बहुत मदद मिलती है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे दो लफ्ज भी हमें बहुत हिम्मत देते हैं कि दूसरों से अलग जो हमारे प्रयास हैं आसान भाषा में गंभीर सलाह देने के, वो रंग दिखा रहे हैं। तो शुक्रिया आपका। आपके सवाल पे आते हैं। कई प्रॉब्लम्स चल रही हैं 3 साल से इनकी जिंदगी में, और अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। एक तो एग्जैक्ट इनका साइन क्या है, इनकी राशि क्या है, ये जानना चाहते हैं। क्या अपना बिजनेस ये भविष्य में खड़ा करने की कोशिश करें। अभी ये काम कर रहे हैं प्राइवेट फर्म में, क्या जॉब बदलें। 4-5 जॉब इससे पहले बदल चुके हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है ज्योतिष गुरु। इनकी कुंडली देखकर इनको बताइए कि इस समय इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये क्या करें। ये उलझ रहे हैं और शायद कुछ ज़्यादा उलझ रहे हैं। और हाँ, इससे पहले आप आगे बढ़ें, इन्होंने मकान के बारे में भी पूछा है कि इनके मकान का सपना कब तक पूरा होगा। बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए वो कौन सा समय अच्छा रहेगा, और फिर रिजल्ट कैसे आएंगे, कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। मनीष, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अगस्त 2018 तक। 4-5 जॉब्स करके आप छोड़ चुके हैं। मन का भटकाव बहुत ज़्यादा आपकी कुंडली में नज़र आता है, इसलिए अपनी इस आदत को बदलना ही पड़ेगा। पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो पहली बात तो आपको ये करनी है कि अपनी पढ़ाई पूरी करें, और अब से 1.5 साल के बाद जो आपको जॉब मिलेगी वो स्टेबल होगी। व्यर्थ में बिजनेस का ना सोचें, जॉब से ही अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर लें। आपने पूछा आपका मकान कब बनेगा। देखिए, समय रहते सब कुछ हो जाएगा, अभी बहुत जल्दी है। अभी इस तरह के सवालों से अपने मन में वो दबाव मत पैदा कीजिए। सब ठीक होगा, आगे चल के आपका अपना मकान भी बनेगा और ज़िंदगी में वो सफलता भी मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। इतना बड़ा सवाल, जवाब एक लाइन का। आपको सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है मनीष। ग्रेजुएशन में इतना लोड मत लीजिए, उसे अच्छे से कीजिए। 1.5 साल बाद आपका करियर भी बन जाएगा। सब कुछ जिंदगी में निर्धारित है और अच्छे से ही होगा। जब गलत वक्त पर आप गलत सोचने लगते हैं तो वो सोच भी परेशान करती है। सिर्फ पढ़िए इस समय सिर्फ इसे याद रखिए आप। तुला और वृश्चिक, अब आपकी बात है। तुला राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। फिर भी आपके मन में वो तसल्ली नहीं बन पा रही जो कि होनी चाहिए। यहीं पर जाकर कुछ कमी सी नजर आती है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की प्लानिंग करने की सख्त जरूरत पड़ेगी। अपने विचारों को भी कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप हर परिस्थिति का सही आंकलन कर पाएं। अपने विचारों को जितना लचीला बना लेंगे उतना फायदा जरूर मिल जाएगा। क्या ना करें समय में? कामकाज से लाभ भी है, लेकिन आप संतुष्ट फिर भी नहीं है। यही कारण है कि आपको अपना काम भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ भी ऐसा ना करें जिसका असर आपके कामकाज पर या आपकी बचत पर आए। रविवार वाले दिन किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा आटा दान में जरूर दे दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनाए रखने का समय है। अपनी सोच को इस रूप से ढालना होगा कि लोग भी आपकी बात को समझें और आपसे बात भी कर पाएं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को अपनी काबिलियत से आगे बढ़ाने का समय है। दूर स्थान के विकल्प भी कई तरह की संभावनाएं खोल रहे हैं, उस ओर भी ध्यान देना होगा। क्या ना करें समय में? कामकाज को लेकर तकदीर की संभावनाओं को कुरेदने की कोशिश न करें, और ऐसा करते हुए अपना मन भी परेशान न करें। कोई बड़ा कदम उठाकर अपने कामकाज में किसी भी तरह का जोखिम न बढ़ाएं। ऐसा कोई कदम मत उठाइए जो आपके कामकाज पर किसी भी तरह का खतरा मंडराने लगे। इसका ख्याल रखिए।
धनु और मकर राशि, जिंदगी में किन किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए वो आपके तारे हमें बताता है। आप क्या करें क्या ना करें। लेकिन उससे पहले आइए आपके राशिफल पर भी नजर डाल देते हैं कि वो क्या कहता है आपके लिए 7 अप्रैल के दिन के लिए। धनु राशि वालों को अपनी कोशिशों को और ज्यादा मजबूत करने का समय है। अपने मन में एक आशावादी नजरिया बनाए रखने से आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर की भूमिका अच्छी बनी हुई है और आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर पाएं जिसके चलते जीवन की खुशियां बनी रहें, ऐसा सुंदर समय बना हुआ है। क्या ना करें समय में? तकदीर की भूमिका तो अच्छी है लेकिन आपका मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा कुछ ना करें जिसके चलते अच्छी भली स्थिति भी तनाव को बढ़ा दे। मकर राशि वालों को अपने पैसे की स्थिति को भी संभालना होगा और अपने मन को भी काबू में रखना होगा। किसी भी तरह की नकारात्मक सोच को लेकर जिंदगी के फैसले करने से बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की चुनौतियां ही आपको कुछ नया करने के लिए या कुछ बेहतर करने के लिए रास्ता दिखाएंगे। कामकाज को इसी रूप से समझना होगा ताकि आपका प्रदर्शन जो है वो और बेहतर हो जाए। क्या ना करें समय में? घर परिवार के हालात को किसी भी वजह से बिगड़ने ना दें। खासकर अपने मन की उथल पुथल को बढ़ाकर आप रिश्तों का कोई नुकसान बिल्कुल ना करें। इस समय अपनी रोजमर्रा के खर्चों को भी बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होगा। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। तो बात हम ज्योतिष गुरु से कर रहे हैं 7 अप्रैल की। तो ये दिन कैसा है ये आपका राशिफल आपको भी बताएगा, लेकिन उसके बाद इस दिन को आपको जीना कैसे है वो आपको बताएंगे। टिप्स क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए हालात ठीक हैं और आप बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं, लेकिन अपने मन में एक ऐसा भरोसा जगाने की जरूरत है जिसके चलते आपकी उपलब्धियां और बढ़ जाएं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की सलाह से आपकी तकदीर के रास्ते खुल सकते हैं, इसलिए लोगों से जुड़े रहना इस समय बहुत बड़ी बात होगी। अपने व्यवहार में भी थोड़ा सा धीमा हो जाने से फायदा जरूर होगा। क्या ना करें समय में? अपने आसपास के लोगों की किसी भी बात को लेकर परेशान ना हो। अपने मन में किसी भी मसले को बढ़ाकर आप अपने मतभेद को भी ना बढ़ाएं। शांति तो रखनी ही पड़ेगी। मीन राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि परिवर्तन जिंदगी का एक नियम है और जाने अनजाने हर एक की जिंदगी में वो परिवर्तन होता चला जाता है, लेकिन अपनी ओर से इस समय कोई बड़ा कदम बिल्कुल ना उठाएं। क्या करना चाहिए समय में? जिस काम में भी इस समय हाथ डालेंगे उसमें चुनौतियां बनी रहेंगी, इसलिए जैसा चल रहा है उसे वैसे ही संभालने की कोशिश कर लें। अपने पैसे से जुड़ी जरूरतों को भी समझ लें ताकि उन्हें संभाला जा सके। क्या ना करें समय में? लोगों की हर बात में गलती ना निकालें। ऐसा करते हुए आप अपने लिए परेशानियां ना कहीं बढ़ा लें। निजी जीवन में तालमेल बनाए रखने में इस समय कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं। तो निजी जिंदगी में तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो तालमेल बिगड़ गया तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है पर्सनल लाइफ में कोऑर्डिनेशन। तो चलते चलते वही बात फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी डर अगर आपके सामने है तो उससे भागिए नहीं, आप डर का सामना कीजिए। जीत आपकी निश्चित है। तरीका हम बताएंगे। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई समस्या है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आईडी है आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। इसी वक्त दीपक कपूर जी के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात, लेकर आपके तारे।